देगलूर तालुके के मुतनयाल मामले में मजलिस के जिम्मेदार मोहम्मद जाकिर की जेल से रिहाई के बाद देगलूर तालुके के नौजवानों ने खुशी में एक बैनर लगाया था, जिसके बाद देगलूर पुलिस ने इस बैनर को वहां से हटवाया और बैनर लगाने वाले बच्चों की तलाश शुरू कर दी। इस मामले में एक मखसूस तबके के दिल में डर व खौफ पैदा होने लगा। देगलूर तालुके के नौजवानों ने इस मामले में मजलिस के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला और मजलिस के नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग को इस मामले की फोन पर इतला दी। फिरोज खान लाला की हिदायत पर नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग की क़यादत में एक टीम देगलूर के लिए रवाना हुई। देगलूर पुलिस स्टेशन में मजलिस के नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, एडवोकेट मुश्ताक अहमद खान, मिर्जा नवाब बेग, शेख सिकंदर, मजलिस के देगलूर तालुका सैयद सलीमुद्दीन, मजलिस के जिम्मेदार मोहम्मद जाकिर, मुफ्ती इमरान, हाफिज मोहम्मद रहीम, ताहिर देसाई, बबलू भाई, शेख इरफान, मिर्जा यूसुफ, शेख बाबू के अलावा सैकड़ों कारकुनान देगलूर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे। मजलिस के नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग ने देगलूर के PI से मुलाकात की और बैनर मामले में पुलिस की सख्त मजम्मत की। देगलूर के PI ने इस मामले में मजलिस के जिम्मेदारान को ये यकीन दिलवाया कि बैनर लगाने के मामले में किसी भी नौजवान पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मौके पर एडवोकेट मुश्ताक अहमद खान ने कानूनी तौर पर अहम गुफ्तगू शनीद की। बाद अज़ा मिर्जा नवाब बेग ने मखसूस अंदाज में अपनी बात को पेश किया, जिसके बाद पुलिस ने मजलिस के जिम्मेदारान को यकीन दिलवाया कि वो किसी भी नौजवान पर कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। बाद अज़ा देगलूर के नौजवानों ने मजलिस के मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला, नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, एडवोकेट मुश्ताक अहमद खान, मिर्जा नवाब बेग, शेख सिकंदर व मजलिस के दिगर जिम्मेदारान की बर वक्त मौसर नुमाइंदगी किए जाने की खुशी में फूलों के हार पहनाते हुए शुक्रिया अदा किया। इसी तरह मजलिस की मौसर नुमाइंदगी करने की खुशी में देगलूर के खानापुर पुनर्वासन गाँव इलाके में वाक़े इस्माइल पटेल के गाँव में मजलिस के जिम्मेदारान का फूलों के हार पेश करते हुए मजलिस के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। मसला ये था, मैं एक फसाद के मैटर में अरेस्ट हुआ था। देखिए, मेरी ज़मानत हो गई। उस खुशी में यहाँ के नौजवान साथी कुछ बैनरबाजी हुई थी, उसमें गुलपोशी की गई। तो कल रात में पुलिस गाड़ी आई, ऐसा बच्चों के लिए ढूंढते हुए फिरी। तो मैं इत्तला दिया फिरोज लाला साहब को, जो मराठवाड़ा सदर है, हमारे ज़िला सदर मेरे अमजद बेग साहब को बात किया, फिर नवाब साहब को बात किया, एडवोकेट मुश्ताक साहब को बात किया। फिर ये लोगों की टीम आज यहाँ पर पहुँची और उस मसले को पूरा क्लियर कर दिया कि PI साहब भी बोले कि यहाँ पर कोई पार्टी की किसी की कंप्लेन भी नहीं है। सबको आपका अमन शांति का पैगाम उन्होंने दिया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी हमारे ज़िम्मेदार आए, अमजद बेग साहब आए और मुश्ताक साहब आए, नवाब साहब आए, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। समदानी साहब आए। PI साहब का क्या कहना है? PI साहब को अभी तो सब लोगों के सामने PI साहब बोले कि भाई जो भी है फुल कोऑपरेट रहेगा यहाँ पर देगलूर में। वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जितने भी नौजवान साथी हो मेरे साथी है बोले उन्होंने, और आगे चलकर फ्यूचर में फुल कोऑपरेट करने का उन्होंने वादा किया। देगलूर पुलिस स्टेशन में इस वजह से हमारा आना हुआ कि बैनर के वास्ते, बैनर के बारे में कोई आके पुलिस की गाड़ी आकर बच्चों के साथ जो बात करे तो एक डर का माहौल आता। तो इसलिए आके हम PI से बात करें, ज़िला सदर हमारे मिर्जा अमजद बेग साहब के साथ में आकर PI साहब से बात करें तो उन्होंने तयक़ुन दिया ऐसा डरने की कोई बात नहीं, हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है और लिहाजा हमारी तरफ से हम किसी को ये नहीं करेंगे, सबके साथ इंसाफ का मामला करेंगे और कोई सी भी पार्टी से रहने खुल के काम करे और हिंदुस्तान के कानून के लिहाज में रखते हुए काम करे और कोई भी खिलाफ एक्शन न ले, इस तरह से काम करे। और वो आज मैं नौजवानों से कहूँगा कि देगलूर के क्या वो डर की बात नहीं है, उन्होंने हमें तयक़ुन दिया, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी, एक्चुअली कैसा है, बैनर जो था वो हमारे जाकिर भाई के फ़ोटो लगाई गई थी। यहाँ के जो कुछ उनको चाहने वाले जो लोग हैं उन्होंने लगाए थे बैनर। सवाल ये है कि भाई जिसका बैनर लगाया गया है वो शख्स को बग़ैर किसी क्राइम के, उसने कोई क्राइम नहीं किया, उसके बावजूद जो है यहाँ पर जो फसाद हुआ कुछ दिन पहले, उसके अंदर जो है वो हमारे जाकिर भाई के ऊपर जो है राइटिंग के सेक्शंस लगाए गए और 307 लगाया गया, हाफ मर्डर की कलम लगाई गई, जबकि ये जो है एक शादी के लिए निकले हुए थे और 1 से 1.5 किलोमीटर दूर थे। तो हमारा ये कहना है कि भाई जो शख्स का इस मामले में रोल ही नहीं है, वो शख्स के ऊपर जो है सेक्शन क्यों लगाए जाते हैं। और दूसरी बात, अगर उसके चाहत में अगर कुछ लोग उनकी खुशी में कि चलो 13 दिन जेल में रहकर आया है वो शख्स, तो ठीक है, हमारा भाई, हमारा जो है दोस्त, हमारा हमदम हमारे सामने जो है आ चुका है, चलो उस खुशी में अगर बैनर लगाते हैं तो उसको इशू नहीं बनाना चाहिए।
उसमें पीआई साहब से हमारी बातचीत रही तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमने जो सो ठीक है, हमने इंक्वायरी किए कि भाई बैनर किसने लगाए, कौन कौन लोगों ने लगाए थे और किस वजह से लगाए थे, लेकिन हमारा मकसद जो है किसी को तंग करना या परेशान करना नहीं है, ऐसा पीआई साहब ने कहा है। और साथ ही साथ जो ठाकुर साहब जो आए थे कुछ इंक्वायरी के लिए आए थे, तो उनका भी ये कहना था कि भाई हम सिर्फ एक इंक्वायरी के तौर पे हम जो है वहाँ पर आए थे, हमारा मकसद किसी भी कम्युनिटी के किसी शख्स को तकलीफ़ देना या फिर से किसी को अटक करना या अरेस्ट करना, ये हमारा मकसद नहीं था। ऐसा जो है उन्होंने क्लियरिफिकेशन किया है और हमने अभी तफसीली बातचीत की है पीआई साहब से भी और पीएसआई जो है उन ठाकुर उनसे भी, तो उन्होंने हमको पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि भाई इस तरह का कोई डर का माहौल जो है सो पैदा ना किया जाए और किसी को डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, शांतता कायम रखिए। और हम भी एमआईएम पार्टी की जानिब से हम सभी, हमारे मुस्लिम हैं, दलित है, ओबीसी और सभी समाज के लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि शांतता और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए हमसे जितना हो सकता है हम काम करें और एकता और अखंडता को कायम रखें। कुछ समाज कंटक अगर कहीं पर हालत ख़राब भी करते हैं तो हमको उन हालत को सुधारने की ज़रूरत है मिलजुल कर, और पुलिस और पब्लिक को मिलकर साथ देना चाहिए। इतना हमारे पार्टी की जानिब से मैसेज हम देते हैं। हाल ही में मुतनियाल में जो कुछ इशरार पसंद की जानिब से कुछ फसाद हुआ था, उस फसाद में वहाँ के हालात बिगड़े थे और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म रुकन आली जनाब जाकिर साहब उसी रास्ते से किसी फंक्शन में शरीक होने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर उन पर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ और 13 दिन उनको जेल में रहना पड़ा। जब 13 दिन के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की काविशों और उनकी मेहनतों की वजह से उनकी ज़मानत हुई और ज़मानत होने के बाद जब वो रिहा हुए तो यहाँ के उनको चाहने वाले कुछ नौजवानों ने एक बोर्ड लगाकर उनका स्वागत किया और उस स्वागत के लिए बोर्ड लगाया गया था, लेकिन क्योंकि मामला मुतनियाल से जुड़ा हुआ था और मुतनियाल में बेकसूर होते हुए भी उन्हें गिरफ़्तार हुए थे, तो उस सिलसिले में पुलिस ने उन्हें इंटीमेशन दिया, कुछ नौजवानों को कहा कि ये बोर्ड निकालो और किसने बोर्ड लगाया उनको पेश होने की हिदायत दी थी। उसी सिलसिले में नांदेड़ के ज़िम्मेदारान को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग साहब को, एडवोकेट मुश्ताक साहब को हमें फ़ोन आए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम फ़ौरन आज यहाँ पर देगलूर पहुंचकर यहाँ के पीआई साहब से मुलाकात की और इस बारे में उनसे गुफ्तो शनीद की, तो उन्होंने उसका क्लेरिफिकेशन किया और कहा कि सिर्फ हमारा इंटीमेशन ये था कि भाई बोर्ड लगाने से किसी कम्युनिटी में गलत मैसेज ना जाए, इसको मद्देनज़र रखते हमने इस बात को कहा, बस बाकी हमारा कुछ नहीं था। हम किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जो नौजवानों में दहशत फैली हुई थी कि पुलिस उन पर कार्रवाई करेंगी, ये बात बिल्कुल गलत है। आज यहाँ के पीआई साहब ने उसका खुलासा किया और लोगों से अपील की कि हमारे तरफ से हमेशा अवाम के लिए हम कोऑपरेट ही करेंगे और अमन और शांति को बरकरार रखने की भी अपील की।